हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी डेवलप विद काजल में। आपका स्वागत है। उससे पहले हम आज सॉल्व करने वाले हैं फुल क्वेश्चन आंसर श्यामा का न्याय पार्ट 3 का। ठीक है, पार्ट 3 आपका श्यामा का न्याय का हम फुल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल में जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देना। इससे कि आपको चैनल के जो भी मैं न्यू चैप्टर डालती रहूँगी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आपको मैथ्स, भूगोल और इतिहास के भी डालने वाली हूँ, तो आपको उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप तुरंत वीडियो देख सकते हो। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं श्यामा का न्याय। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका श्यामा का न्याय। सुनो और चर्चा करो। अगर तुम श्यामा की जगह होते तो पंचायत सदस्यों की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते। ये आपको सुनो और चर्चा मतलब आपको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ चर्चा करना है। ठीक है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो तुम उनसे वह लत छुड़ाने के लिए क्या उपाय करोगे। अच्छा चलो, अगर आपके परिवार में कोई धूम्रपान नशा वगैरह करता है तो आप क्या करोगे, तो आप उसके नुकसान के बारे में बताओगे। राइट, चर्चा कैसा करना है मैं आपको सिखा देती हूँ। तो आप उस व्यक्ति को पहले जाओगे, उसके नुकसान के बारे में बताओगे, इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं या फिर बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां हो जाती है। इससे आपको नुकसान ही नुकसान, आपको दवाई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपके पैसे खर्च होंगे, दवा लेना पड़ेगा आपको, फिर आपके सब नुकसान ही नुकसान है, फेफड़े खराब हो जाएंगे, इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी होगी। आप उसको ऐसे नुकसान बताओगे। तो व्यक्ति धूम्रपान करता है तो छोड़ दे। ठीक है। तो सेकंड क्या है, रुचिपूर्वक पढ़ो और सोचो समझकर बढ़ो। नशा नरक का द्वारे, खोलो बंधे नैन वरना तुम पछताओगे खोकर सारा चैन। नशा नरक का द्वार ही है। अगर आप अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलोगे तो क्या होगा, धूम्रपान करोगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां होगी, फेफड़े खराब होंगे, हॉस्पिटल जाओगे, पैसे लगेंगे। नरक का द्वार ही है, अभी भी टाइम है, आंखें खोलो वरना पछताओगे। ठीक है। आगे, नशा मारकर चेतना लाता है, अविवेक नशा धारता है, नहीं कभी इरादे नेक। नशा, भले नशे से आपको नींद आती है, नशा धारता है, कभी इसके नशे के इरादे नेक नहीं है, बड़े से बड़ी बीमारियां फैलती हैं इससे। पंक्तियां पढ़कर इसे तरह घोष वाक्य बनाओ। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने हैंड रिटन में पूरे खुद के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, बच्चों के लिए अपने, तो मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है। दादाजी गांव के सरपंच होने के कारण कौन सा काम करते थे। क्वेश्चन पहला है तो उसका आंसर देखिए हैंड रिटन में। देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न मेरे उत्तर तुम्हारे। दादाजी गांव के सरपंच होने के कारण कौन से काम करते थे। दादाजी गांव की समस्या सुनते थे, लोगों के झगड़े सुलझाते थे और न्यायपूर्ण निर्णय देते थे। ठीक है, उत्तर ऐसा लिखना है। देखो प्रेजेंटेशन कैसे किया है मैंने, वैसे ही प्रेजेंटेशन करोगे तो फुल अच्छे मार्क्स मिलते एग्ज़ाम में। ठीक है, और नोटबुक भी आपकी पढ़ने के वक्त आपको अच्छी लगेगी। 6, दादाजी तख्त पर बैठकर किस प्रकार का निर्णय देते थे। उत्तर कैसे लिखोगे, दादाजी तख्त पर बैठकर निश्चय और न्यायपूर्ण निर्णय देते हैं। ये सब मैंने अपने 5 मिनट का स्टोरी डाला, ये चैप्टर का फुल स्टोरी मैंने डाला है 5 मिनट का। वो 5 मिनट की स्टोरी अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो आप इजीली आप समझ जाओगे, चैप्टर समझ गए तो आप क्वेश्चन आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है। तख्त पर बैठकर श्यामा ने कौन सा फैसला सुनाया। तो आंसर क्या है, तख्त पर बैठकर श्यामा ने गांव में धूम्रपान और न्याय छोड़ने का फैसला सुनाया। दादाजी ने पौधे के बारे में श्यामा से क्या कहा। उत्तर देखिए ऐसा लिखना है, दादाजी ने पेड़ पौधे के बारे में श्यामा से कहा कि पेड़ पौधे में भी जान होती है, पेड़ पौधे में भी जान होती है, ये भी हमारे शब्दों को सुनते हैं और हमारे स्पर्श को का अनुभव करते हैं। ये बोल नहीं पाते हैं, किंतु जब हम इनसे बातें करते हैं या इन्हें प्यार से छूते हैं तो ये अपनी टहनियाँ और पत्ते हिलाकर हमें उत्तर देते हैं। जब हम इनको राम राम कहते हैं तब ये झूम झूम कर हमारा अभिवादन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी का कौन सा पात्र तुम्हें पसंद आया, क्यों, कारण लिखो। तो मुझे स्पेशली, उत्तर आंसर आपको ऐसा लिखना है, मुझे श्यामा का पात्र पसंद आया। मैंने स्टोरी में बताया क्योंकि श्यामा एक बहुत होनहार लड़की थी। मुझे श्यामा का पात्र पसंद आया
क्योंकि वह समझदार, साहसी और समाज के बारे में सोचती है। क्वेश्चन नंबर 4, पंक्तियाँ कुछ कहती है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने से आदमी के फेफड़े खराब हो जाते। इस कथन द्वारा श्यामा क्या कहना चाहती है? 5-6 पंक्तियों में विवेचन करते हुए लिखो। देखो फिर मैंने लिखा है उत्तर। श्यामा इस कथन के द्वारा बताना चाहती है कि बीड़ी सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे फेफड़ा खराब हो जाता है और कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और दूसरे को भी इससे दूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पेड़ पौधे में भी जान होती है, इसमें अपने विचार लिखो। पेड़ पौधे में भी जान होती है, राइट, इसमें अपने विचार लिखना है। तो पेड़ पौधे में भी जान होती है, वे हमें उनसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए लगाने चाहिए। ठीक है, अभी हम करेंगे एक कदम भाषा की ओर। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिखा देती हूँ एक कदम भाषा की ओर। उससे पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए, उससे पहले ये मैंने लिखा नहीं है तो बता देती हूँ। परखो और सोए करो। दादाजी के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से प्यार करते थे। सही आंसर, सही। दादाजी ठीक न्याय नहीं करते थे। गलत। श्यामा को दादाजी की सारी बातें अच्छी लगती थी। सही। श्यामा योग्य न्याय अपनी निर्णय क्षमता के अनुसार दे पाई। राइट। पोती का फैसला सुनकर दादाजी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। गलत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक कदम भाषा की ओर। निम्नलिखित परिच्छेद का वाचन करो तथा परिच्छेद में आई विभिन्न संज्ञाओं को ढूंढकर लिखो। अरे बिटिया रानी, मेरा तख्त तो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन जैसा है। कहते हैं कि विक्रमादित्य राजा अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य के लोगों की समस्या और झगड़ों का पर निर्णय देते हैं, तो वह बहुत न्यायपूर्ण होता है। इनका सिंहासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर देखिए, तो इसमें आपको संज्ञाएं ढूंढने लिखना है। तो अरि आएगा, न्यायपूर्ण आएगा, मित्र आएगा, अन्यायपूर्ण आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। तो फिर अभी हमारा है ये, हमें लिखना है दिए हुए चित्रों को देखकर मोबाइल वरदान या अभिशाप इस विषय पर 8-10 वाक्यों में अपने विचार लिखो। ठीक है, तो अपने विचार लिखना है आपको मोबाइल के बारे में। आप खुद से भी लिख सकते हो, तो मैंने भी लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मोबाइल देखो, मोबाइल वरदान या अभिशाप इस विषय पर 8-10 वाक्यों में अपने विचार लिखो। मोबाइल आज के समय में बहुत उपयोगी साधन है। इसमें हमें अपने परिवार और मित्रों से तुरंत बात कर सकते हैं। मोबाइल से पढ़ाई करना, नई जानकारी प्राप्त करना भी आरंभ हो गया है, लेकिन इसका अधिक उपयोग हानिकारक है। लगातार मोबाइल चलाने से आँखों को बुरा प्रभाव पड़ता है। मोबाइल की लत से भी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होता है। देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से नींद पूरी नहीं होती, इसलिए हमें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इस पार्ट से तुमने क्या समझा? इसलिए मैंने आपको स्टोरी समझाया। इस पार्ट से तुम्हें क्या समझा वो आपको लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्टोरी 5 मिनट का ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, सब लोग। इस पार्ट से मैंने सीखा कि हमें धूम्रपान और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इस पार्ट से हमने ये सीखा। तो इस पार्ट्स का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना। इससे मैं अभी न्यू आगे के जो सब्जेक्ट है ना आपके हिंदी के आगे और चैप्टर में डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10। चित्र कुछ कहते हैं। तो देखो, बगीचे में पानी डालना, झाड़ लगाना ये अच्छी आदत है, तो इसमें राइट आएगा। बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, ये भी राइट। और बीड़ी धूम्रपान करना गलत बात है। अस्पताल के यहाँ पे शोरगुल करना गलत बात है। मोबाइल पे गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करना गलत बात है। ठीक है, तो आज आपका फुल श्यामा का न्याय फुल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों।
तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।